I am Dharmendra Yadav from Chandrabhan Singh Inter College. Once again I am presenting the last chapter according to new syllabus of class 12 of poetry, The Song of the Free, composed by Swami Vivekananda, and wish you all of you to Krishna Janmashtami, all of the students. प्यारे विद्यार्थियों, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पोएट्री का आज लास्ट चैप्टर है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसकी संग्रह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट प्रीचर of our country, who preached not only in India but also all over the world to Indian religion, customs and epics, and also the philosophy of and Indian philosophy. In this poem, the poet gave the title, The Song of the Free. Song of the Free मतलब होता स्वतंत्रता के गीत। अब स्वतंत्रता के गीत, स्वतंत्रता मतलब कैसी स्वतंत्रता? यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की स्वतंत्रता, सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की स्वतंत्रता, इस पर फोकस किया है हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी ने। आइए थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अध्ययन करते हैं, जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन मंडे जनवरी 12, 1863 इन अ वेल नोन फैमिली इन कोलकाता। तथा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी दिन सोमवार को 1863 में कोलकाता के एक जाने माने परिवार में हुआ था। हिज अर्ली नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। इनका प्रारंभिक यानी बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। हिज मदर्स नेम वाज भुवनेश्वरी देवी, और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। शी वाज वेल एजुकेटेड लेडी, जो एक अच्छी शिक्षित महिला थी। ही गॉट एक्सेप्शनल मेमोरी एंड अनलिमिटेड लव फॉर ह्यूमैनिटी फ्रॉम हिज मदर। इनको एक्सेप्शनल मेमोरी मिली, अद्वितीय मेमोरी मिली, एंड अनलिमिटेड लव, और असीमित प्यार मिला फॉर ह्यूमैनिटी, मानव जात के लिए, फ्रॉम हिज मदर यानी अपनी माता जी से। यानी मानव जात के प्रति कैसा प्रेम भाव होना चाहिए, इसको किससे सीखा इन्होंने? अपनी माता जी से सीखा। ही पास्ड हिज हाई स्कूल फ्रॉम ए फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ पीटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामक संस्थान से पास किया। ही ग्रेजुएटेड इन 1884 फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी, और 1884 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है स्नातक की उपाधि धारण की। ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ श्री रामकृष्ण परमहंस इन 1881, और 1881 में ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए। ही बिकेम हिज डिसिपल, और उनके शिष्य के रूप में वहाँ उनके साथ रहने लगे। एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रोपोगेशन ऑफ हिज गुरुज टीचिंग, और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरु के शिक्षा का, उनके उद्देश्यों के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1893। 1893 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका गए एंड पार्टिसिपेटेड देयर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन, और वहाँ के संसद में धार्मिक सम्मेलन को पार्टिसिपेट किया।
ही डिलीवर्ड ए हिस्टोरिक स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ चिकागो, और उसके बाद चिकागो के पार्लियामेंट यानी संसद में वहाँ पर उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902 एट द एज ऑफ ओनली 39 ईयर्स, और 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अवस्था में इस महान पुरुष की आत्मा इस संसार को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गई। विवेकानंद वॉज ए मैन ऑफ एक्शन एज वेल एज ए थिंकर। विवेकानंद एक केवल क्रियाशील व्यक्ति ही नहीं, बल्कि का जितने क्रियाशील थे, एक्टिव थे, उतने ही बड़े वो एक विचारक थे। ही फाउंड द रामाकृष्ण मिशन एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ हिंदूज इन जापान एंड इंग्लैंड। इन्होंने रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना किया और जापान तथा इंग्लैंड जैसे देशों में हिंदुत्व धर्म का प्रचार प्रसार किया। ही डिलीवर्ड मेनी लेक्चर्स ऑन हिंदू फिलॉसफी, और भारतीय दर्शन पर इन्होंने बहुत सारे वक्तव्य प्रस्तुत किए। ही ऑल्सो वेंट टू जापान एंड इंग्लैंड टू डिलीवर हिज लेक्चर, और अपने लेक्चर को, अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए जापान और इंग्लैंड भी गए। ही वॉज नॉट ओनली अ पैट्रियोट बट ऑल्सो ए सोशल रिफॉर्मर। वो केवल एक देशभक्त ही नहीं, पैट्रियोट मतलब देशभक्त, कहता है केवल वो एक देशभक्त ही नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक भी थे। हिज मेन लिटरेरी वर्क आर राजयोगा, कर्मयोगा एंड भक्ति योगा। इनका जो मुख्य साहित्यिक वर्क था उसका नाम था राजयोगा, कर्मयोगा और भक्ति योगा। तो ये था थोड़ा सा परिचय स्वामी विवेकानंद के बारे में। अब आइए जो पोएम उन्होंने जो शीर्षक दिया पोएम का, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद डिस्क्लोज हिज फेथ इन डिवाइन कैरेक्टर। कहा द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो पोएम की रचना की स्वामी विवेकानंद ने, डिस्क्लोज कर देता है, ओपन कर देता है क्या, हिज फेथ इन डिवाइन कैरेक्टर, यानी दैवीय स्वभाव, दैवीय शक्तियों के प्रति, ईश्वरीय शक्ति के प्रति उनके अटूट विश्वास को यहाँ बताता है। एंड इट्स अल्टीमेट गोल ऑन अर्थ, और इस पृथ्वी पर जो उनका उद्देश्य था आने का, उसके बारे में भी बताता है। ही सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। वो कहते हैं कि मानव जीवन समस्याओं से युक्त है एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से। कहा यह मानव जीवन समस्याओं और कठिनाइयों से युक्त है। येट वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, फिर भी हमें नहीं होना चाहिए क्या, डिसहार्टेंड, दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड माइजरी, क्योंकि यह संसार ही दुखों और कष्टों से युक्त है। तो बट वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दिस, इसलिए वह व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, इज नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दिस, वो इन समस्याओं से, इन दुखों से कभी घबराता नहीं है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, गॉडहुड इज रियल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व यानी ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के प्रति लगाव, ईश्वर के प्रति भावना ही रियल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि उसके अंदर सबसे पहले ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हो। देयरफॉर ही कैन नॉट बी शेकन बाय सफरिंग एंड फेल्योर, और इसलिए कहा जिसके अंदर यह होगा इस प्रकार से, ही कैन नॉट बी शेकन, वो जरा सा भी कहीं हिलेगा नहीं, दुखी नहीं होगा, बाय सफरिंग एंड फेल्योर, यानी कष्टों से या असफलताओं से कभी वो विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पावर, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स मतलब अप माने ऊपर और डाउन मीन्स नीचे, यानी जीवन के उतार चढ़ाव गिव्स हिम, उसे देते हैं एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पावर। कहा किसी भी मनुष्य
कि जीवन का जो उतार चढ़ाव है उसे अपने जीवन में अपने अंदर के सबसे बेस्ट शक्ति का प्रदर्शन, सबसे बेस्ट गुण का प्रदर्शन करने का मौका देता है। इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड हैव फेथ इन आवर डिवाइन सोल इन ऑल सर्कमस्टेंस। इसलिए ये हमारा कर्तव्य होता है कि वी शुड हैव फेथ इन आवर डिवाइन सोल, कि हमें अपने उस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करना चाहिए। इन ऑल सर्कमस्टेंस, हर परिस्थितियों में, कहा परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। द वाउंडेड, आगे कहता है, पोएम से शुरुआत करता है, कहता है द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, द फ्लेम स्टार्ड अप दोथ प्लेस, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हर्ट स्ट्रक लायन रेस, द क्लाउड पुश फोर्थ इट्स डेलग्यू स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्ल्यू इट्स बीट, व्हेन अ सोल इज स्टार्ड टू इनटू इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट। कहने का मतलब है, कभी कहता है कि द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड मतलब घायल, यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है मनुष्य को कि हे मनुष्य, तुम तो इस समाज के सबसे बुद्धिमान, प्रतिभावान और समझदार प्राणी हो, जबकि उसने तुलना किया है जीव से, स्नेक से, कह रहा है कि द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल। एक घायल सर्प भी क्या करता है, इट्स हुड फैलाता है, मतलब इट्स हुड मतलब अपने फन को फैलाता है, अनफल मतलब होता है खोलना, यानी कहने का मतलब कि एक घायल सर्प भी अपने उस विषैले फन को तभी फैलाता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है। द फ्लेम स्टार्ट ऑफ दोज ब्लेज, जब क्या करना होता है, फ्लेम माने मशाल, स्टार्ट अप दोज ब्लेज माने आग के समान विकराल रूप से जब उसको अपने अंदर से विष को निकालना होता है, तभी वो सर्प अपने फन को फैलाता है। यानी कहने का मतलब वो भी अपने उद्देश्य पर ही अपने फन को फैलाता है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल, कहा रेगिस्तान की वो हवाएं, रिसाउंड द कॉल, आवाज करती हैं ऑफ हर्ट स्ट्रकन लायन रेस, यानी घायल शेर की भांति, जिस प्रकार से एक शेर जो है जब वो घायल होता है और दहाड़ता है, कहा उसी प्रकार से जब रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं तभी वो आवाज करती हैं। द क्लाउड पुट फूट इस डेलग्यू स्ट्रेंथ, क्लाउड मीन्स बादल, पुट फूट इस डेलग्यू स्ट्रेंथ, पुट फूट मतलब अत्यधिक क्रोध प्रकट करता है। कब? डेलग्यू मतलब अत्यधिक वर्षा का, स्ट्रेंथ माने बल का प्रदर्शन करता है। व्हेन लाइटनिंग, जब हवाएं, सॉरी जब प्रकाश, यानी कहने का मतलब बिजली, क्ल्यू माने बादल के सीने को चीर कर बाहर आती हैं, इट ब्रीस्ट माने उसका सीना। कहता है यहाँ तक कि बादल भी बिना उद्देश्य के कार्य नहीं करता, वो उसके अंदर से उसके सीने को चीर कर बिजली तभी बाहर आती है जब तेज बारिश उसको करना होता है। यानी कहने का मतलब जब बरसात का मौसम आता है तब वो भी अपने सीने को चीर कर बिजलियों को बाहर निकालता है। When the soul is stirred to its utmost depth, कहता when its soul, जब कहता है मनुष्य, जब तुम्हारी आत्मा इज स्टायर्ड अप, दुखी हो, तो इट इन मोस्ट डेप्थ, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की जो तुम्हारे अंदर जो पावर है, ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट, वो कह रहा है तुम्हारे अंदर की वो महान शक्ति जो है, अनफोल्ड देयर बेस्ट,
इसका मतलब उसके सबसे अच्छे प्रदर्शन का समय आ गया है। फिर से देख लो इस लाइन को, कह रहा व्हेन द सोल इज स्टार्ड अप, व्हेन द सोल इज स्टार्ड अप इट टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ ग्रेट वन अनफोल्ड देयर। यानी जब किसी की आत्मा अंदर से उसे प्रेरित करे तो समझ जाओ कि तुम्हारे अपने अच्छे गुण, अच्छे कैरेक्टर, अच्छे क्वालिटी के प्रदर्शन का समय आ गया है। आगे कहता है लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर ग्रो फेंट। लेट माने चाहिए, आइज अपनी आंखों को, ग्रो डिम माने बंद कर लेना चाहिए, एंड ईयर ग्रो फेंट और कान ग्रो खड़े हो जाए, फेंट माने डर से, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, फेल माने असफल हो जाए, लव बिट्रे या कोई प्रेम में धोखा खा जाए। कहता है उस समय आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखों को बंद करके उस ईश्वर को याद करना चाहिए। कानों में आपके कोई डर, कोई भयावह आवाज़ सुनाई दे, या किसी मित्रता में आपको असफलता मिल जाए, या प्रेम में कोई धोखा मिल जाए, तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए। लेट फेथ इज 100%। कहा चाहे सैकड़ों डर आपके पास आते रहें, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और चारों तरफ से अंधेरा हो जाए आपके जीवन में, किसी प्रकार से कोई रास्ता दिखाई ना दे, एंड नेचर बर वन एग्री फ्रोन, यहाँ तक कि आपका स्वभाव भी क्रोध से युक्त हो जाए, टू कर्स यू आउट, यानी आपको पूरी तरह से वो कर्ष करने के लिए, यानी कुचलने के लिए प्रेरित हो जाए। कहा यानी आपका जीवन सारी समस्याओं से क्यों ना पूरी तरह से युक्त हो जाए, स्टिल नो माई सोल। कहा फिर भी तुम एक बात याद रखना, स्टिल नो माई सोल, अपनी उस आत्मा को, अपने उस मन को याद करना। क्यों मन को याद करना? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो कहता स्टिल नो माई सोल, हमेशा अपने उस मन को याद करना, उस परमात्मा को, उस आत्मा को इसलिए याद करना क्योंकि उसमें उसी में परमात्मा है। यू आर डिवाइन, और तुम दैवीय हो, ईश्वरीय देन हो, उस परमात्मा के तुम गुण हो, अंश हो। और मार्च ऑन एंड ऑन, का उस परमात्मा को याद करके मार्च ऑन एंड ऑन, अपने जीवन में तुम आगे की ओर, अपने कार्य की ओर हमेशा प्रगतिशील बने रहो। ना राइट ना लेफ्ट बट टू द गोल। कहा ना दाहिने देखना ना बाएं देखना, कहा दाहिने बाएं नहीं देखना है, बट टू द गोल, केवल आपको अपने जीवन का उद्देश्य या अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य कि आपका जीवन समस्याओं से कितना भी क्यों ना घिरा हो, बस तुम्हें अपने उस मन में वास करने वाले उस परमात्मा में अटूट विश्वास होना चाहिए, और उसके बताए हुए लक्ष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो ये था स्वामी विवेकानंद जी की रचना, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया है आपको। इसके एक्सप्लेनेशन आप कर लेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।